जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में। तो आज के हम इस वीडियो में नख के ऊपर चर्चा करेंगे। नख से मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में और उसके स्वभाव के बारे में, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अंगुलियों के अग्रभाग की सुरक्षा के लिए ईश्वर ने मनुष्य को नख प्रदान किए हैं और इन नखों से भी हम मनुष्य के स्वभाव का, उसके बीमारियों का, स्वास्थ्य का और उसके ऊपर जो भाग्य वगैरह, जो उसका भाग्य कैसा चल रहा है, कैसा चलेगा, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे आज। तो सबसे पहले ये बताया गया है, हमारे आचार्य लिखते हैं नखों के बारे में कि जिस मनुष्य के नख लाल आकृति के हों और नख भी कैसे हों, नख का जो प्रमाण बताया गया है वो अंगुली के आधी पेरी तक, अंगुली की ये एक ऊपर की पेरी है दोस्तों, तो इसके अगर आधी पेरी तक आपका नाखून आ रहा है तो ये शास्त्र की दृष्टि से शुभ माना जाता है। और अगर आधी पेरी से ज़्यादा अगर आपका नाखून बढ़ा हुआ है, ज़्यादा लंबा है, आधी पेरी से ज़्यादा, तो ये जो है वो शास्त्र की दृष्टि से इसको सही नहीं माना जाता है। तो ऐसा अगर ऐसे व्यक्ति हों जिनके नख जो हैं वो लाल हों, लाल भी हमारे शास्त्र के अंदर कई प्रकार के लाल कलर बताए गए हैं, जैसे ताम्र के समान लाल, उगते हुए सूर्य के समान लाल, मूंगे के समान लाल, और एक लाल कहा गया है कि बिल्कुल चिकना चमकता हुआ, ज़्यादा बिल्कुल लाल चट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल लाल खून की तरह हो। तो इस तरीके के जो वो नख होते हैं और वो चमकदार होते हैं, आधी पेरी पर्यंत तक होते हैं, जो नख आधी पेरी तक होते हैं, चमकदार होते हैं, कछुए की पीठ की तरह ऊंचे उठे हुए रहते हैं, चिपटे हुए नहीं रहते हैं, चौकोर दबे हुए नहीं रहते हों, और गोल हों, मूल में से गोल हों, चौकोर नहीं होने चाहिए, मूल में से गोल होने चाहिए। गोल नख को शास्त्र के अंदर अच्छा बताया गया है, मूल के अंदर से, अपने मूल के अंदर से, मूल यानी कि ये जड़ में से गोलाकार आकृति के होने चाहिए। तो ऐसे नख और चमकीले होने चाहिए, चमकते हुए। तो ऐसे नख जो हैं जिसके रहते हैं वो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होता है दोस्तों। यह हमारे शास्त्र के अंदर वर्णित है ये बातें। तो ऐसे जिसके भी नख होंगे वो ऐश्वर्यवान होगा, उसको हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा जो बाके टेढ़े नख होते हैं जिनके, वो क्रूर स्वभाव के व्यक्ति कहलाते हैं। इसके अलावा जिसका नख जो है वो आधी पेरी से लंबा होता है और टेढ़े बाके जिनके नख होते हैं, चिपटे हुए होते हैं और चौकोर नख होते हैं, ये सब जो है वो दरिद्रदायक बताया गया है। इसी प्रकार से जिनके नखों का रंग सफ़ेद हो, जिनके नखों का रंग सफ़ेद हो और लंबे हों, आधी पेरी से लंबे हों, जिनके नखों का रंग सफ़ेद हो और आधी पेरी से लंबे नख हों और मोटे नख हों, तो ये सब जो है वो दरिद्रता के लक्षण हैं। वह ऐसे नख वाला जो जातक होता है वो दरिद्रता से परिपीड़ित होता है, दरिद्रता से परेशान रहता है। लेकिन यहाँ पे यह भी बताया गया है कि सफ़ेद नख वाले जो मनुष्य होते हैं वो मेहनती भी होते हैं काफ़ी। यह विशेष रूप से सफ़ेद नख वालों के लिए बताया गया है। और इसके अलावा जिनके नख भूसे के समान, जिनके नखों का रंग भूसे के समान रहता है, वे व्यक्ति डरपोक होते हैं और पुरुषत्वहीन होते हैं। वो एक तरीके से डरपोक तो होते ही हैं, पुरुषत्वहीन होते हैं वो, ये हमारे शास्त्र में वर्णित है।
इस प्रकार से जिनके नख पीले होते हैं तो वे दुराचारी मनुष्य कहा गए। इसके अलावा जिनके नख नीले होते हैं या काले होते हैं, ये इन ऐसे जातकों को महापापी बताया गया है और ये रोगी, प्राय रोग, किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। इसी प्रकार से जिनके नख मोटे रहते हैं, ये भी शास्त्र की दृष्टि से सही नहीं बताए गए हैं। मोटे नख जिनके रहते हैं वो शास्त्र की दृष्टि से अशुभ बताए गए हैं, सही नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो पतले नख होते हैं, गोल नख होते हैं, मूल में से जो गोल आकृति के होते हैं, ये ऐसे नख जो हैं वो शुभ बताए गए हैं। तो इस प्रकार से यदि किसी कईयों के हमने ये भी देखा है कि अंगुलियों पर, नाखूनों पर जो है, अंगुलियों के नाखूनों पर कभी कभी सफ़ेद बिंदियाँ, जिनको हमारे शास्त्र में पुष्प युक्त नख कहा जाता है, सफ़ेद सफ़ेद बिंदियाँ आ जाती है, तो उन बिंदियों को, सफ़ेद सफ़ेद बिंदियों को पुष्प युक्त नख कहा जाता है। तो ये पुष्प युक्त नख जो हैं अंगुलियों के ऊपर मनुष्य पुरुष के लिए सही नहीं होते हैं। तो ऐसे स्वभाव वाला जो व्यक्ति रहता है वो मिलनसार नहीं रहता है, जिसके नख पर ये ऐसे पुष्पयुक्त नख होते हैं वो मनुष्य के लिए सही नहीं होते हैं। और उसका जो मिलनसार व्यक्ति या फिर उस व्यक्ति से हमें दूर ही रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरीके के नख अगर किसी महिला के हैं तो उसका जो स्वभाव है आपको स्वतंत्र चारिणी मिलेगा। पुष्पयुक्त नख वाली जो महिला है उसके हाथ के अंदर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, और ये जो धब्बे हैं ये समय के अनुसार आते हैं और समय के अनुसार चले भी जाते हैं। तो ये जो है जिस महिला के ऐसे पुष्पयुक्त नख होते हैं वो उसका जो स्वतंत्र चारिणी बनाता है उसका स्वभाव। इसी प्रकार से जिनके कई नख आपको काले या नीले भी देखने को मिलेंगे, जो हल्का सा काला झाई मारते हों या नीली झाई मारते हों, वे भी नख जो हैं हमारे शास्त्र के अंदर ठीक नहीं बताए गए हैं, उनको भी दर्ददायक बताया गया है। तो इस प्रकार से अगर पुष्पयुक्त नख अगर किसी पुरुष के पैरों के अंदर पाए जाते हैं तो भोजराज के मत के अनुसार उसको सही बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।